हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी में। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है वैसे, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ दीज गैसेस आर एक्सचेंजेस। इस चैप्टर में इसके बारे में डील है पूरा, और वन बाई वन डील करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए MCQ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 17 का, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन डायरेक्ट क्यों कहा जाता है, आपको बताना क्या रीज़न है। तो डायरेक्ट कहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? द टिश्यू एक्सचेंज, या ये रीज़न है कि टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। जो उनके ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं उसमें डायरेक्टली O2 CO2 एक्सचेंज होती है, ये वजह है। तो याद रखिएगा ये वजह नहीं है। दूसरा, टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द सीलोमिक फ्लूइड, ये भी नहीं कि सीलोमिक फ्लूइड से डायरेक्टली हो रहा है। या टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू द बॉडी सरफेस, ऐसा भी नहीं कि ऑक्सीजन और CO2 जो टिश्यू से डायरेक्टली एयर में बाहर आउटसाइड बाहर की तरफ जो है एक्सचेंज हो रही है। डी में कहा गया ट्रेकियल ट्यूब्स एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसोइल विच देन एक्सचेंज विद टिश्यूज़। बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, डी इज़ करेक्ट। डी में कहा गया है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो होल्स होते हैं वो स्पायरिकल्स कहलाते हैं। बॉडी पे जो होल्स होते हैं वो कहलाते हैं स्पायरिकल्स, और ये ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। तो उसमें O2 CO2 डायरेक्टली एक्सचेंज होती है हीमोसील, मतलब हीम मीन्स ब्लड की जो बॉडी कैविटी ब्लड फिल्ड होती है, ठीक है। तो टिश्यू के साथ एक्सचेंज होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहा जाता है। डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एटलीस्ट 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। आपको रॉन्ग एंट्री मार्क करनी है। इसमें आपको बताना है कि इसमें रॉन्ग क्या है। ह्यूमिडिफाई द एयर, कि अगर कोई एयर है कि उसमें एयर को ह्यूमिडिफाई किया जाता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होता है, एयर को ह्यूमिडिफाई, तो ऐसा नहीं है। वार्म अप द एयर, ऐसा भी नहीं है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, ये भी नहीं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही फंक्शन चल रहा हो, मतलब ये रॉन्ग ये सारी बातें ठीक हैं, याद रखिएगा। ह्यूमिडिफाई द एयर, राइट। वार्म अप द एयर, ठीक। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, ये होता है। रॉन्ग एंट्री में क्या है? क्लीन अप द एयर, डी इज़ करेक्ट। ये रॉन्ग एंट्री है रेस्पिरेशन में, तो डी इज़ रॉन्ग फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइएगा, पर्सन सफ़र पंक्चर्स इन द चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट्स इफेक्ट कुड बी। कह रहे एक इंसान है जिसके चेस्ट कैविटी जो है पंक्चर हो जाती है इन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट्स इफेक्ट कुड बी। क्या होगा बताना है आपको, क्या होगा? दैट इज़ रिड्यूस ब्रीथिंग रेट। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसका ब्रीथिंग रेट घट जाए, ऐसा भी नहीं होगा। रैपिड इंक्रीजिंग, एक साथ उसका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि एक साथ घट रहा है बढ़ रहा है। नो चेंज इन रेस्पिरेशन, ऐसा भी नहीं होगा। एकदम याद रखिएगा, जो ब्रीथिंग है वो सीजेशन हो जाएगा। दैट इज़ स्टॉपेज ऑफ द ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ब्रीथिंग आर सीज, नॉर्मल फंक्शनिंग आर हैम्पर्ड। सांस नहीं ले पाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत जहरीली गैस है, इज़ हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर होता है किसी भी जानवर की बॉडी पे, तो वो नुकसानदेह क्यों है, आपको बताना है। वाई इट इज़ हार्मफुल? इट रिड्यूस CO2 ट्रांसपोर्ट, क्या वो CO2 के ट्रांसपोर्ट को रोकता है? बिल्कुल गलत। इट रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इट इनक्रीज CO2 ट्रांसपोर्ट, ये भी गलत है। ये हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करता है, इट डिस्ट्रॉय द हीमोग्लोबिन। डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नॉर्मल ब्रीथिंग, है ना। आपको सही स्टेटमेंट बताना है नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है, याद रखिएगा। इंस्पिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस वेयर एक्सप्रेशन इज़ एक्टिव प्रोसेस। ये बिल्कुल गलत है। इंस्पिरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सप्रेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस।
इनहेलेशन में क्या है, एनर्जी खर्च होगी, एक्टिव प्रोसेस है, और जब एक्सप्रेशन होगा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो पैसिव प्रोसेस होगी। बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर इज अ पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सप्रेशन। दिस क्वांटिटी ऑफ एयर इज टेकन इन इज। एक इंसान फोर्स लगा के एयर अंदर लेता है, उसके बाद फोर्स लगा के बाहर निकालता है, तो जो द क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन, तो उसने जितनी अंदर ली वो क्या कहलाएगी, आपको बताना है। द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट इज टेकन इनटू इज व्हाट, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी कहलाई, याद रखिएगा। ए इज करेक्ट। TLC कहलाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, उसके रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग बताना है। तो हाई पीएच, ये याद रखिए, कह रहे हैं कि हायर पीएच, ये बिल्कुल सही है, हायर पीएच से ऑक्सीजन जो है। इसमें इनकरेक्ट बताना कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, तो इस कंटेस्ट में गलत को आपको गलत बताना है। तो हाई पीएच, ये बिल्कुल सही बात है, हाई पीएच होती है। लो टेम्परेचर इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल, एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल। लेकिन हाई PO2 याद रखिएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाइंडिंग के लिए, ठीक है, तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा। क्योंकि पीएच जब बढ़ेगी, याद रखिएगा, पीएच का जब इंक्रीमेंट होगा, याद रखिएगा, तो पीएच इंक्रीमेंट से क्या होगा, हाई PO2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाएगी। डी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा जा रहा है मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। जब ह्यूमंस नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो कौन सी पेयर ऑफ मसल्स काम करती हैं, आपको मसल्स का नाम बताना है कि विच मसल्स डू दिस। तो इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स, ऐसा नहीं सिर्फ यही करती हूँ। डायफ्राम एब्डोमेन बिल्कुल रॉन्ग, डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रॉन्ग, डायफ्राम के साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं। डी इज़ करेक्ट। ऐसा नहीं सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल एक्सटर्नल एंड इंटरनल को इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू रिब्स, तो इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिगरेट स्मोक, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा एक याद रखिए डिसऑर्डर है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज़ हायर इन सिगरेट स्मोकर। इन सच केस, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, आपको बताना होगा। तो व्हाट हैपन इन दिस, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड डैमेज। क्या ब्रोंक्यूल्स डैमेज होती हैं, ऐसा नहीं है। द एल्वुलर वॉल आर फाउंड टू बी डैमेज। याद रखिएगा इसमें एल्वुलाई की जो वॉल होती है, याद रखिएगा ये जो वॉल है एल्वुलाई की, ये डैमेज होकर फैल जाती है पूरी, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया घट जाता है इसमें, जिन लोगों को जो ज़्यादा हाई सिगरेट स्मोकर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाई सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द ब्रेन। रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है आपकी, उसको बहुत सारे एक खास स्पेशलाइज्ड सेंटर हैं ब्रेन में जो उसको रेगुलेट करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन रिड्यूस द इंस्पिरेशन ड्यूरिंग अपॉन स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मिलने पे जो इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन को घटा दे, वो सेंटर कौन सा कहलाता है, आपको बताना है। तो वो सेंटर याद रखिएगा, क्या मेडुलरी इंस्पिरेटरी सेंटर है, रॉन्ग। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, याद रखिएगा, जो कि पोन्स में लोकेटेड होता है। बी इज़ द, और न्यूरल याद रखिएगा, न्यूरल है एंड दैट सेंटर इज़ लोकेटेड इन द पोन्स रीजन। बी इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 में क्या है, CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब CO2 ऑक्सीजन से मिलेगी तो कार्बामीन हीमोग्लोबिन। अब वो उसका डिसोसिएशन कह रहे हैं, कब होगा, आपको बताना कि डिसोसिएशन अकर इज़ एट व्हाट टाइम, इन व्हाट केस द डिसोसिएशन अकर। क्या पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई हो जब होगा, या PO2 इज़ लो। तो इसके लिए याद रखिएगा कि इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल रिवर्स है कि यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई कर दिया और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो कर दिया। क्या होगा कि अगर बॉडी के अंदर
डिसोसिएशन होना है तो याद रखिएगा पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ लो। बी इज़ करेक्ट। याद रखिएगा पार्शियल प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस, एक सिंगल गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। बी इज़ करेक्ट। तो क्या होना चाहिए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होना चाहिए और CO2 का प्रेशर लो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इन ब्रीथिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाई। कह रहे हैं ब्रीथिंग मूवमेंट में एयर वॉल्यूम को कैसे हम एस्टिमेटेड करते हैं, तो इसमें याद रखिए स्पायरोमीटर से पता करते हैं। डी इज़ करेक्ट, स्पायरोमीटर इसमें काम करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 13, 15 क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस पर आपके नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर इज़ फॉर ऑन, मतलब याद रखिएगा नीट पैटर्न के लिए बहुत ख़ास है। तो आप 38 चैप्टर की NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ हमने जरा डाल रखी है, उसको आप 1 बाई 1 हर चैप्टर को करिए, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप लगाइएगा ऑब्जेक्टिव, तभी लगेंगे, तभी समझ में आएगा आपके। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज़ एंड मार्क द करेक्ट आंसर। कुछ इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है और कुछ कैपेसिटीज़ हैं, याद रखिएगा। आपको मार्क करना है इसमें, याद रखिएगा। तो अगर आप मार्क करेंगे तो देखिए अब इसमें करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। करेक्ट इसमें कौन सा है? करेक्ट के लिए देखिए क्या कहा गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये बिल्कुल गलत है, इंस्पिरेटरी में ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा कि टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल को जोड़ दें तो IC हो जाए। सेकंड क्या है, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एक्सपिरेटरी, ये बिल्कुल सही है। वाइटल कैपेसिटी में ऐसा ही होता, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए पहला वाला क्या, सॉरी अब आपको ऑप्शन नीचे थे, देखिए इसमें थोड़ा, इसमें दोबारा डिस्कस करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो एक तो इसमें क्या बता रहे हैं कि थोड़ा ऊपर करते हैं, चलिए अब ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसा तो 2 में है, याद रखिएगा, तो ये 2 तो कट गए नीचे के, ठीक है। और दूसरा क्या, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू TV प्लस ERV IRV, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी, तो ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये रॉन्ग है, ये ठीक है, तो सेकंड करेक्ट है। तो इसमें भी देखिए करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका, बी करेक्ट हो गया। और भी देखते हैं क्या क्या है, बी इज़ करेक्ट। और सी में क्या गया है, रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस IRV, तो ये भी गलत है, याद रखिएगा। और टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस IRV, ये ठीक है, याद रखिएगा, ये ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज़ रॉन्ग, बी इज़ करेक्ट। तो इसमें आपको थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, आपको थ्योरी, तभी आप लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। राइट की तरफ शिफ्ट कब लेगा, जो कर्व होता है वो राइट की तरफ, सिग्मोइड कर्व होता है, वो राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा? क्या हाई PCO2 होगी जब होगा, बताना आपको कि हाई PCO2 के वक्त, एंड या फिर हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, CO2 का प्रेशर हाई हो तब होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हाँ हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर हाई पार्शियल प्रेशर हो तब ऐसा होगा, याद रखिएगा, बी इज़ करेक्ट। लो PCO2 पे नहीं होगा ना, इस पे होगा। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हाई है तब हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ में इस तरीके से थोड़ा सिग्मोइड है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, इसमें मैचिंग आपको करनी है। क्वेश्चन 15, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन इसमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मैचिंग करनी होगी पहले। तो देखिए इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स, अर्थवॉर्म किससे करेगा, ये आपकी मॉइस्ट क्यूटिकल से ही कर लेगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा। आर्थ्रोपोड्स फिश किससे करेंगे, गिल से करेंगे। आर्थ्रोपोड्स किससे करेंगे, आपके इंसेक्ट हैं तो ट्रेकी से करेंगे। बर्ड्स रेप्टाइल लंग से करेंगे। ये मैचिंग हुई, इसका आगे होगा देखिए, ठीक है। तो ये है इस तरीके, जिस तरीके से उसमें ऑप्शन था, तो क्या हो जाएगा आपका, तो जो ऑप्शन मैच कर रहे थे उस हिसाब से ये बी हो जाएगा, देखिएगा। तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। तो दिस इज़ द NCERT एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
तो की वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।